सी नदियों का जल पीकर उससे धधकती हुई आग पर डाल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे की ओर बढ़े। गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना। उग्र शिवाजी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरे शरीर को धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा, अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही अमृत की रक्षा। गरुड़ चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त किए हुए हैं, ये देखा। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विश्व का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और चोंचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों की ओर चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं, मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देखकर क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र, जिनकी हड्डी से वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तो उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है, उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ।